तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं 5th चैप्टर, है ना। फ्लेमिंगो बुक का जो स्टोरी सेक्शन है, प्रोज सेक्शन जो है फ्लेमिंगो बुक का, उसका हम लोग आज 5वां स्टोरी देखने वाले हैं, है ना। और ये है आपका इंडिगो। इंडिगो की मीनिंग आप खोजेंगे डिक्शनरी में तो इसका मतलब होता है नील। इंडिगो का मतलब क्या होता है? नील, है ना। आज हम बहुत ही अच्छी कहानी पढ़ेंगे, बहुत ही मज़ेदार कहानी है। ये जो लुइस फिशर हैं, ये ब्रिटिश लेखक है ना। और ये बहुत प्रशंसक भी हैं, गांधी जी के प्रशंसक थे जब अपने समय में थे, तो वो बहुत अच्छे प्रशंसक थे गांधी जी के। और एक बार वो गांधी जी के पास गए और बोले कि हमको आपके लाइफ के बारे में लिखना है ना। वो एक उनके लाइफ के बारे में एक बुक लिखना चाहते थे, इसीलिए वो गांधी जी के पास गए और बोले कि आप अपने जीवन से रिलेटेड जो भी महत्वपूर्ण घटनाएं हैं उसके बारे में बताइए। तो वो बताने लगे पूरा लाइफ के बारे में, चूंकि वो मोटी किताब होगी लाइफ के बारे में लिखेगा तो उस दौरान लुइस फिशर ने एक प्रश्न पूछा गांधी जी से। क्या पूछा कि गांधी जी, आप ब्रिटिश वाले को यहां से भगाने का निर्णय कब लिए? कब आपके मन में उसके प्रति घृणा आ गया कि ब्रिटिश को यहां से भगाना है? ऐसा कब आपके दिमाग में आ गया? तो वो जो प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं ना कि क्यों मेरे अंदर ये आया, तो वही है ये जो कहानी इंडिगो है, ये द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी का जो बुक है उसका एक हिस्सा है। ये सिर्फ समझ गए ना, एक चैप्टर है, समझिए। उसमें अगर 20 चैप्टर होगा तो उसमें एक ये है, ठीक है। ये पूरी लाइफ नहीं है उनका। किस प्रश्न का उत्तर है ये कि व्हाई डिड यू डिसाइड टू डिपार्ट द ब्रिटिश फ्रॉम इंडिया? इंडिया से आप ब्रिटिश को भगाने का निर्णय क्यों लिए, कब लिए? ऐसा क्या घटना घटा जिसके कारण आप लिए? समझ में आ गया? यहां तक में कोई दिक्कत नहीं? चलो, यही समझना था आपको, बैकग्राउंड समझना बहुत जरूरी है, ठीक है। ये बहुत अच्छे, अभी हमने आपको बताया लुइस फिशर जो है एक बहुत अच्छे लेखक थे, ब्रिटिश लेखक थे, है ना। और ये गांधी जी के बहुत बड़ा प्रशंसक थे। इंट्रोडक्शन में कहता है लुइस फिशर वॉज अ ग्रेट एडमायरर ऑफ गांधी जी, है ना। गांधी जी के बहुत बड़े प्रशंसक थे। ही रोट हिज बायोग्राफी, है ना, इन द बुक। एक बुक इन्होंने लिखा है गांधी जी के बारे में, उनके बायोग्राफी, और वो बुक का नाम है द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी, है ना। दिस स्टोरी, ये जो स्टोरी है इंडिगो, हैज बीन टेकन फ्रॉम इट। और ये जो स्टोरी है ना इंडिगो, वो इसी से लिया गया है, ठीक है, द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी से। इन दिस स्टोरी, इस कहानी में, ही राइट्स अबाउट, वो लिखते हैं किस बारे में? व्हाई गांधी जी डिसाइडेड टू डिपार्ट। लुइस फिशर लिखते हैं इस चैप्टर में कि गांधी जी ने क्यों डिसाइड किया, डिपार्ट मतलब भगाने का, है ना, यहां से प्रस्थान करने का, भेजने का ब्रिटिश को, है ना, इंडिया से। एंड हाउ दिस इंसिडेंट बिकम, और कैसे ये जो घटना है, क्यों निर्णय लिए, और ये जो घटना है वो कैसे टर्निंग पॉइंट बन गया फॉर द फ्रीडम ऑफ इंडिया। भारत के स्वतंत्रता के लिए ये जो घटना है वह एक टर्निंग पॉइंट बन गया। गरीबों में ये विश्वास आ गया, किसानों में ये विश्वास आ गया कि अगर हम सभी एकजुट रहेंगे तो ब्रिटिश को हम हरा सकते हैं, है ना। गांधी जी टेल्स लुइस फिशर अबाउट दिस इंसिडेंट, और यही घटना के बारे में लुइस फिशर को गांधी जी बता रहे हैं और लुइस फिशर लिख रहे हैं, ठीक है। चलिए, क्या घटना है वो हम लोग देखते हैं। कहता इट वॉज 1916, है ना, ये 1916 की बात है, ठीक है। गांधी जी बता रहे हैं लुइस फिशर को, ये 1916 की बात है। आई वॉज इन द एनुअल कन्वेंशन, है ना, राष्ट्रीय सम्मेलन में मैं था। किसका राष्ट्रीय सम्मेलन? इंडियन नेशनल कांग्रेस का। कहां पे था? लखनऊ में, है ना, मैं वहीं पे गया हुआ था। राजकुमार शुक्ला, एक गरीब किसान, राजकुमार शुक्ला नाम का व्यक्ति एक गरीब किसान था, वो मेरे पास आया और गिड़गिड़ाने लगा। क्या बोलने लगा? कम टू चंपारण, कि सर आप चंपारण चलिए। अब इससे पहले थोड़ा सा कहानी आपको बता देते हैं, ठीक है, वो क्यों आए। राजकुमार शुक्ला जो था एक गरीब किसान था, है ना, चंपारण का। तो वहां पर जो शेयर क्रॉपिंग सिस्टम था, अदबटाई वाला जो सिस्टम था, उसमें बहुत ज़्यादा अत्याचार था ब्रिटिश वाले लोगों का, है ना। इसमें हम लोग सारा उसका पढ़ेंगे। तो वो बहुत सारे वकीलों के पास गए कि भाई देखिए हम लोग पर अत्याचार हो रहा है, गरीब किसान को पीटा जा रहा है, ज़बरदस्ती खेती करने के लिए, इस खेती को करने के लिए मजबूर किया जा रहा है। तो बहुत वकीलों के पास गए, बहुत सारे लोगों के पास गए, लेकिन कोई
इनकी समस्या का समाधान नहीं किया। तो कोई उनमें से एक व्यक्ति इनको सलाह दिया कि भाई आप गांधी जी से मिलिए, वो आपके समस्या का समाधान कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे समस्या का समाधान वो साउथ अफ्रीका में करके आए हुए हैं। ठीक है, वो बहुत जानकार हैं, पढ़े लिखे हैं, विद्वान हैं, कानून की पढ़ाई पढ़े हुए हैं, वो आपके समस्या का समाधान कर सकते हैं, क्योंकि वो साउथ अफ्रीका से उस समय आए हुए थे, है ना। बहुत ज़्यादा वेल नोन फेमस नहीं थे उस समय गांधी जी, है ना, साउथ अफ्रीका से ही आए थे। तो इसीलिए कोई सलाह दिया था तो वो मिलने के लिए गए थे। तो रिक्वेस्ट किए, गिड़गिड़ाए कि भाई, वो गांधी जी से रिक्वेस्ट किए कि आप चंपारण आइए। इट वॉज इन द फुट हिल्स ऑफ हिमालयस। ये जो चंपारण जो है वो कहां पर था, कहां पर है, हिमालय के तलहटी में, नीचे। फुट हिल्स मतलब नीचे, है ना। जो हिमालय है उसका जो हिल्स जो है ना, उसका नीचे, फुट का मतलब नीचे, पैर, है ना, तो उसके नीचे है। शुक्ला वॉज इलिटरेट। शुक्ला क्या था, अनपढ़ था, बट लेकिन बहुत जिद्दी था। अनपढ़, भले ही अनपढ़ किसान था वो, लेकिन बहुत जिद्दी था। ही टोल्ड मी, उन्होंने मुझे बोला, क्या बोला, है ना, गांधी जी बोल रहे हैं कि शुक्ला ने मुझे बोला, क्या बोला, द सफरिंग्स ऑफ चंपारण फार्मर्स एंड रिक्वेस्टेड मी टू कम टू चंपारण टू सॉल्व दियर प्रॉब्लम्स। वो बहुत गिड़गिड़ाने लगा, बोलने लगा कि भाई चंपारण में बहुत ज़्यादा समस्या है, किसान लोग बहुत परेशान हैं, सो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप चंपारण आइए और हमारी समस्याओं का समाधान कीजिए। ठीक है। आई डिनाइड, गांधी जी क्या बोल रहे हैं, मैंने इनकार कर दिया, चूंकि मुझे आई हैड टू गो सम अदर पार्ट्स ऑफ द कंट्री, क्योंकि देश के अन्य हिस्सों में भी मुझे जाना था, अन्य हिस्सों में जाना था, इसलिए मैंने मना कर दिया। शुक्ला फॉलोड मी, और फिर जिद्दी था वो, मेरे पीछे पीछे चलने लगा जहां कहीं भी मैं गया। आई वेंट टिल माई आश्रम, जब तक मैं आश्रम गया, मतलब जहां जहां मैं गया मेरे साथ गया। जब मैं आश्रम गया तो आश्रम भी मेरे साथ आया, वो मेरे को छोड़ने के लिए तैयार नहीं था। और तब मैं मजबूर हो गया, मुझे लगा कि समस्या सही में बहुत जटिल है। मुझे यह एहसास हुआ जिस प्रकार से वो मेरे पीछे पड़ गया। तो क्या बोलते हैं गांधी जी, आई वॉज इम्प्रेस्ड विद हिम, और मैं उससे इम्प्रेस्ड हो गया। किससे, राजकुमार शुक्ला से। आई थॉट, मुझे लगा, जब भी आई आपको मिले मतलब गांधी जी, चूंकि गांधी जी बता रहे हैं कहानी ना, हाँ, मुझे लगा कि द प्रॉब्लम मस्ट बी बिग, मुझे लगा कि समस्या बड़ी होगी, तभी ये आदमी मेरे पीछे पड़ा हुआ है। आई टोल्ड हिम टू कम टू कैलकाटा, तब हमने उनको बताया कि इतने तारीख को कलकत्ता में मेरा प्रोग्राम है, आप वहां पर आइए और वहीं से हम आपके पास चले जाएंगे, है ना। कम टू कलकत्ता एंड टेक मी फ्रॉम देयर, वहीं से मुझे लेते चलना। ठीक है। अब जो डेट हमने बताया था उसको, जो प्लेस बताया था, उस प्लेस में राजकुमार शुक्ला आया। शुक्ला केम टू कलकत्ता एंड मेट मी, जो हमने टाइम दिया था, मुझसे मिला। हम लोग दोनों वहां से कहां आ गए, ट्रेन से पटना। आई वेंट टू राजेंद्र प्रसाद होम, मैं राजेंद्र प्रसाद के घर गया, चूंकि वो फेमस वकील थे उस समय, है ना, इसलिए मैं गया ताकि समझने के लिए कि वहां पे जो सिस्टम है, शेयर क्रॉपिंग सिस्टम जो है वो क्या है ना, क्या नियम जो भी है, क्योंकि ये तो अनपढ़ व्यक्ति है, ये तो बता नहीं सकता बारीकी से, है ना। तो चीज़ों को समझने के लिए वो राजेंद्र प्रसाद के घर गए, है ना, टू गेट मोर इंफॉर्मेशन अबाउट द शेयर क्रॉपिंग सिस्टम इन चंपारण। शेयर क्रॉपिंग सिस्टम जो है चंपारण में, उसके इंफॉर्मेशन को लेकर के मैं उनके यहाँ गया। ही वॉज नॉट एट होम, वह घर पे नहीं थे। हिज सर्वेंट डिड नॉट अलाउ मी टू ड्रिंक हिज वेल्स वाटर, और उसका जो नौकर था, राजेंद्र प्रसाद के यहाँ जो नौकर था, वो मुझे अपने कुएं का पानी भी पीने नहीं दिया, क्योंकि उसको लगा कि हम भी कोई किसान हैं, क्योंकि उनका वेशभूषा मेरा तो वैसा ही था, है ना, कोट पैंट शर्ट तो पहनते नहीं थे। ही टुक मी टू अनदर पीजेंट, वह मुझे किसान समझ लिया कि राजकुमार शुक्ला चूंकि वहां जाते होंगे बराबर, है ना, नौकर उसको पहचानता होगा, तो लगा कि गांधी जी के बारे में कि ये भी उनके साथ आए, मतलब ये भी किसान होंगे। ठीक है। आई वेंट टू मुजफ्फरपुर, और उस समय चूंकि इतना ज्यादा टीवी, पेपर, सोशल मीडिया कुछ तो था भी नहीं, तो कैसे कोई गांधी जी को सब कोई जानेगा, है ना, और उतना फेमस हुए भी नहीं थे उस समय,
हाँ इसीलिए आई वेंट टू मुजफ्फरपुर, वहां जब नहीं थे वो तो हम वहां से कहाँ चले गए, मुजफ्फरपुर, अपने दोस्त से मिलने के लिए, जिनका नाम क्या है, क्या नाम था, जेबी कृपालनी। अपने दोस्त से मैं मिलने चला गया, कहां पे, मुजफ्फरपुर, जेबी कृपालनी। वह एक प्रोफेसर थे कॉलेज में, है ना, हु वाज प्रोफेसर, वो प्रोफेसर थे। सिंस आई थॉट ही कुड गिव मी इंफॉर्मेशन, चूंकि मुझे लगा कि वो जो नज़दीक का एरिया है ना, मुजफ्फरपुर जो है वो चंपारण के नज़दीक का एरिया है, तो उनको इन्फॉर्मेशन होगा शेयर क्रॉपिंग के बारे में, और प्रोफेसर भी हैं, तो इसीलिए मैं उनसे मिलने चला गया। आई रीच्ड मुजफ्फरपुर रेलवे स्टेशन एट मिडनाइट, मैं मध्य रात्रि को रेलवे स्टेशन पहुंचा, 12 बजे मैं रात में वहां पे उतरा, और जब उतरा तो ही वॉज ऑलरेडी देयर, वो पहले से वहां पे थे, जेबी कृपालनी, अपने हजारों विद्यार्थियों के साथ। किस लिए, टू वेलकम मी, ही टुक मी टू हिज होम। समझिए, मध्य रात्रि को प्रोफेसर जो है अपने सैकड़ों विद्यार्थियों के साथ हमारा स्वागत किए, कहां पे, मुजफ्फरपुर रेलवे स्टेशन में, और फिर वो मुझे अपना घर ले गए। ही मीन्स जेबी कृपालनी गेव मी ऑल नेसेसरी इंफॉर्मेशन, जो भी नेसेसरी इंफॉर्मेशन हो सकता है वो सारा इंफॉर्मेशन वो मुझे दिए। 1-2 दिन तक वहीं पर मैं ठहरा। मेनी शेयर क्रॉपर्स, बहुत सारे किसान जो हैं वो मुझसे मिलने के लिए वहां पे आए, है ना। ये इंफॉर्मेशन फैल गया चंपारण में कि वहां पर एक कोई महात्मा आए हुए हैं जो चंपारण के किसानों की समस्या का समाधान करने वाले हैं, है ना। तो बहुत सारे किसान मुझसे मिलने आ गए। दे शेयर देयर प्रॉब्लम्स विद मी, मेरे साथ वो लोग अपनी समस्या को साझा किए। आई चाइडेड, मुझे बहुत गुस्सा आया, मैं डांटा, किनको, लॉयर्स को, वकीलों को, इन गरीब किसानों को ठगने के लिए, क्योंकि किसान लोग बता रहे थे कि हम लोग समस्या को लेकर के वकीलों के पास जाते हैं, सिर्फ पैसा लेते हैं और समस्या का समाधान नहीं करते हैं। ठीक है, अब हम लोग यहां पे देखेंगे कि समस्या क्या था वहां पे। ठीक है, समस्या क्या था, देखिए यहां पे देखते हैं। कहता मोस्ट ऑफ द अरेबल लैंड, अरेबल का मतलब हो गया कृषि योग्य, जिसमें खेती कर सकते हैं ना, तो उस तरह का जो ज्यादातर जमीन जो था चंपारण में, है ना, ऑन्ड बाय द इंग्लिश मैन, वो अंग्रेजों के अधीन था। एंड इंडियन टीनेंट्स, और भारतीय किसान उसमें उगाते थे क्या, इंडिगो, मतलब नील की खेती करते थे भारतीय किसान। ठीक है, और जमीन सब किसके, कौन अपने कब्जे में ले लिया था, ब्रिटिश वाले, है ना, ब्रिटिश जो इंग्लिश मैन है वो सब अपने कब्जे में ले लिए थे, और किसानों को दे दिए थे कि आप लोग नील की खेती कीजिए। और नील का खेती जो होता था वो जो ब्रिटिश शासन है वो कहां भेजता था, जर्मनी, बहुत पैसा कमाता था उससे। ठीक है, लेकिन क्या हुआ बाद में, चूंकि ये एग्रीमेंट पे था कि भाई इतना जमीन में खेती करना है, आपको अपना अनाज के लिए करना है, मतलब 1/4 में, समझ रहे हैं, 25% जमीन में आप फसल कीजिए, अपना जो खाना है चावल दाल वो आप लोग खाइए, और 75% हिस्से पे आप इंडिगो उगाइए, नील की खेती कीजिए और मुझे दीजिए, मुझे जर्मनी भेजना। और इसे बहुत पैसा कमाता था। समझिए कितना शोषण करता था। और बटाई का मतलब आधा आधा होना चाहिए ना, लेकिन मतलब वो 25% में वो लोग को काम करने देते थे। जर्मनी हैड डेवलप्ड सिंथेटिक इंडिगो। अब क्या हुआ, जर्मनी जो है वो सिंथेटिक इंडिगो अपने से बना लिया, सिंथेटिक इंडिगो बनाने लगा, तो इंडिगो का प्राइस क्या हो गया, कम हो गया। ओरिजिनल दही और पाउडर वाला दही में अंतर है ना, लेकिन जो आप दही बिक रहा है मार्केट में, और फिर पाउडर, थोड़ा सा पाउडर डालिए, उसमें 1 बाल्टी पानी डालिए, दही बन जाएगा अगले दिन, तब क्या होगा, ओरिजिनल दही का दाम क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, क्योंकि आदमी थोड़ी जान रहा है वो चीज, बस खा रहा है। समझ गए ना। तो जब वो सिंथेटिक इंडिगो बना लिया तो और जो नेचुरल इंडिगो है उसका प्राइस कम हो गया। अब ब्रिटिश शासन जो है अब नहीं भेजने लगा, ब्रिटिश वाले लोग नहीं भेजने लगे, है ना। अब क्या बोलने लगा कि भाई अभी जो एग्रीमेंट था वो तोड़ दो, बीच में ही तोड़ दो, अब तुम लोग जो भी करना है खेती करो और मुझे पैसा चाहिए,
क्षतिपूर्ति चाहिए, कंपनसेशन, है ना। कहता है नाउ इंडिगो प्लांटेशन वॉज नॉट वेरी प्रॉफिटेबल। अब इंडिगो की जो खेती है वो ज्यादा प्रॉफिटेबल नहीं थी। देयरफॉर, इसीलिए द ब्रिटिश ब्रोक एग्रीमेंट्स, ब्रिटिश क्या किया, एग्रीमेंट तोड़ दिया। समझौता जो दोनों में था कि इतना सालों तक ये है, वो बीच में ही तोड़ दिया अपने मन से। नाउ दे वर फोर्स्ड टू पे कंपनसेशन, अब किसानों को क्षतिपूर्ति देने के लिए मजबूर किया जाने लगा। नाउ दे वर फोर्स्ड, मजबूर किया जाने लगा, क्या चीज, पे, चुकाओ, क्षतिपूर्ति, इन प्लेस ऑफ इंडिगो, इंडिगो के जगह पे अब क्षतिपूर्ति के रूप में मुझे दो, पैसा दो मुझे, है ना, अब इंडिगो नहीं लेना। अकॉर्डिंग टू द प्रीवियस एग्रीमेंट्स, जबकि प्रीवियस एग्रीमेंट जो था, पहले का जो एग्रीमेंट था, उस एग्रीमेंट के अनुसार, कहता प्रीवियस एग्रीमेंट के अनुसार, पहले का जो एग्रीमेंट था उसमें से थर्ड हिस्से में, फोर्थ में से थर्ड हिस्से तक, है ना, क्या करना था, इंग्लिश लैंडलॉर्ड्स कंपेल द टेनेंट्स, किसानों को मजबूर करता था कि इंडिगो की खेती कीजिए, है ना। दे हैड टू सरेंडर द होल इंडिगो, और पूरा जो नील है वो देना पड़ता था, किसको, टू द लैंडलॉर्ड्स एज रेंट के रूप में। जमींदार लोग जो था, जमींदार किसके अंदर था, ब्रिटिश के अंदर था। ब्रिटिश ने बहुत सारे जमींदार रखे हुए थे, जमींदार का काम था कलेक्ट करना और ब्रिटिश को, ब्रिटिश वाले लोगों को देना, है ना। तो लैंडलॉर्ड्स जो है ना, रेंट के रूप में लेते थे सारा इंडिगो। कितने हिस्से, ये कितना परसेंट हो गया, 100 में अगर ये करेंगे तो 75% लैंड में, ठीक है। दिस वॉज अ बिग बर्डन फॉर द शेयर क्रॉपर्स, और शेयर क्रॉपर्स के लिए ये बहुत बड़ी बर्डन थी, ठीक है, बहुत बड़ा बोझ था किसानों के लिए। आई वॉज कॉल्ड देयर टू सॉल्व द प्रॉब्लम, और इसी समस्या का समाधान के लिए मुझे बुलाया गया था। आई यहां पर फिर आ गया है ना गांधी जी, इसी समस्या के लिए मुझे बुलाया गया था। आई वेंट टू द सेक्रेटरी ऑफ द ब्रिटिश लैंडलॉर्ड एसोसिएशन, मैं सेक्रेटरी से मिला जो ब्रिटिश लैंडलॉर्ड एसोसिएशन का था, एंड आस्क्ड अबाउट द सिस्टम, ये पूरे सिस्टम के बारे में हमने उनसे पूछा। वो कोई इंफॉर्मेशन नहीं दिए, ही डिनाइड गिविंग मी एनी इंफॉर्मेशन, मना कर दिए कोई भी इंफॉर्मेशन देने से अबाउट द सिस्टम, इस सिस्टम के बारे में। फिर मैं आई मेड द कमिश्नर फॉर द सेम, और इसी के लिए मैं कमिश्नर के पास गया। आई मेड द कमिश्नर फॉर द सेम, और इसी के लिए मैं फिर कमिश्नर से जाके मिला। ही डिनाइड, वो भी इंफॉर्मेशन देने से मना कर दिए, क्या बोलते हुए, कॉलिंग मी आउटसाइडर, आप बाहरी हो, आपको कोई इंफॉर्मेशन नहीं मिलेगा। ही एडवाइज्ड मी टू लीव चंपारण, और वो मुझे चंपारण छोड़ने का भी सलाह दे दिए कि अच्छा होगा कि आप चंपारण छोड़ के चले जाइए, नहीं तो आप पर कानूनी कार्रवाई होगी। आई डिडंट लीव, मैं छोड़ा नहीं, आई डिडंट लीव, मैं छोड़ा नहीं, बल्कि कहाँ चला गया, मोतिहारी, जो उसी जिला में एक शहर है, मैं वहीं चला गया, मोतिहारी चला गया, वहीं पर ऑफिस बना लिया। और इसके परिणाम में क्या हुआ, आई वॉज गिवेन समन, मुझे नोटिस मिला कोर्ट से, है ना, मुझे नोटिस मिला, क्या चीज के लिए, टू अपीयर इन द कोर्ट द नेक्स्ट डे, अगले दिन मुझे कोर्ट में पहुंचने का ऑर्डर मिला, है ना, नोटिस मिला कि कोर्ट में आप हाजिरी लगाइए। दिस न्यूज वॉज स्प्रेड, और ये जो न्यूज है ना पूरा फैल गया पूरे चंपारण में कि जो महात्मा, जो व्यक्ति आए हुए थे हमारी समस्याओं का समाधान करने के लिए, उसको कल कोर्ट बुलाया गया है, वो खुद ही समस्या में फंस गए। तो सभी किसानों को लगा, जैसे जैसे ये न्यूज़ फैलने लगा, लोगों को लगा कि भाई जो हमारी समस्या का समाधान करने आया था वही समस्या में चला गया, तो हम लोग सभी उसका समाधान करेंगे, हम लोग उसको सपोर्ट करेंगे। कैसे सपोर्ट करेंगे भाई, तो वो लोग सभी कोर्ट के पास चले गए। अगले दिन जब वो गांधी जी गए तो वहां पे हजारों की भीड़ में लोग खड़े हो गए। समझ गए ना, किसानों को नहीं पता कि खड़ा होने से क्या होगा सो, लेकिन वहीं से सत्याग्रह क्या होता है, इसका इंपॉर्टेंस क्या है, इसकी वैल्यू क्या है ना, कितना प्रभाव डाल सकता है, ये उसी दिन पता चला किसानों को, है ना। और वहीं से सत्याग्रह का जन्म भारत में हुआ।
सत्य के लिए आग्रह, हजारों की संख्या में। देखिए कहता है नेक्स्ट डे व्हेन आई वेंट टू द कोर्ट, अगले दिन जब मैं कोर्ट गया, थाउजेंड्स ऑफ फार्मर्स गैदर्ड, हजारों किसान जमा हो गए थे अराउंड द कोर्ट, कोर्ट के चारों तरफ, टू अपोज माई अरेस्ट, मेरे गिरफ्तारी के विरोध में। मेनी प्रोमिनेंट लॉयर्स, बहुत सारे फेमस प्रसिद्ध है ना अनुभवी वकील जो है वो पटना से, वो लोग भी आए थे। सीइंग द एंग्री क्राउड, गुस्साए भीड़ को देख करके कोर्ट रिलीज मी, मुझे छोड़ दिया। कोर्ट को लगा कि अगर हम सजा, चूंकि गैर कानूनी है भाई, अगर हम इसको पनिशमेंट देते हैं, जेल भेजते हैं, तो जितना हजारों की संख्या में लोग आए हैं सब कोर्ट पे टूट पड़ेगा, एक एक पत्थर भी मारेगा तो सब गिने चुने ब्रिटिश वाले हैं, पुलिस है ना, इसलिए उसको छोड़ना पड़ा मजबूरी में। इट वॉज द फर्स्ट टाइम, और ये पहली बार इन द मॉडर्न इंडिया, है ना, मॉडर्न इंडिया में पहली बार हुआ कि सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है उसकी जीत हुई, है ना। द सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट हैड ऑन, पहली बार, और ये किसानों को बहुत कॉन्फिडेंस दिया। इससे किसान ये समझ पाए कि उनमें बहुत शक्ति है, ताकत है, अगर वो लोग एकजुट रहेंगे तो, है ना। द लॉयर्स ऑल्सो प्रॉमिस टू हेल्प मी, और जो वकील लोग आए थे उन लोगों ने भी मुझे आश्वासन दिए, प्रॉमिस किए कि हम सभी आपकी मदद करेंगे। आई हैड 4 इंटरव्यूज विद द लेफ्टिनेंट गवर्नर, और फिर गवर्नर के साथ मेरा 4 बार इंटरव्यू हुआ, 4 बार मुलाकात हुआ, बातचीत हुई। ही अपॉइंटेड एन इंक्वायरी कमीशन, और फिर वो इंक्वायरी कमीशन का गठन किए, है ना, कि भाई देखिए किसान इस सिस्टम से खुश है या नहीं है। मैं भी किसानों की तरफ से प्रतिनिधि था, 4-5 हम लोग थे, और गवर्नमेंट के तरफ भी था, और किसानों से जा करके सभी लोग मिले, जा करके उनसे पूछना था, है ना, जानना था कि वो लोग इससे सहमत हैं या नहीं। तो मतलब बहुत सारे लोग, है ना, मैक्सिमम लोग जो है वो सभी लोग बस डिसएग्री हो रहे थे, कोई सहमत नहीं हो रहे थे, है ना। Many evidences were collected against the landlords, जमींदारों के विरुद्ध बहुत सारे एविडेंस जो है ना, सबूत जो है वो कलेक्ट किया गया। चूंकि किसान जो है वो पूरी तरह से इस सिस्टम से दुखी थे, है ना, इसे स्वीकार नहीं करना चाहते थे। आई आस्क्ड फॉर 50% एज कंपनसेशन, और तब मैं गवर्नर से कहा कि 50% की क्षतिपूर्ति दीजिए किसानों को, जो आप इतना सालों से आप ले रहे हैं पैसा, है ना, वो सारा लौटाइए, उसका 50% लौटाइए, ठीक है। दे रिक्वेस्टेड मी टू रिफंड ओनली 25%, और वो लोग ने रिक्वेस्ट किया कि 25% ही रिफंड कर पाएंगे, पूरा रिक्वेस्ट करने लगा, है ना। आई अग्रीड, मैं सहमत हो गया 25% में भी। क्यों? चूंकि मुझे लगा कि मनी वॉज लेस इंपॉर्टेंट, पैसा ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बल्कि इंपॉर्टेंट ये है कि जो प्रेस्टीज था लैंडलॉर्ड्स को, जो अपने आप को भगवान समझते थे, शक्तिशाली समझते थे, किसानों को दबोच करके दबा करके रखते थे, वो खत्म हो गया, है ना। द प्रेस्टीज दैट द ब्रिटिश ऑफिसर्स एंड लॉर्ड्स जो था उन लोगों के पास, वो खत्म हो गया था। वो ज्यादा इंपॉर्टेंट था कि ब्रिटिश अधिकारी और जमींदार लोग जो अपने आप को शक्तिशाली समझते थे, किसानों को दबा के रखते थे, उनका प्रेस्टीज जो है वो धूमिल हो गया, ठीक है। आई स्टेड देयर मोर देन 7 months, मैं 7 महीने से ज्यादा वहां पे ठहरा। कौन? गांधी जी। मैंने देखा, आई सॉ द कल्चरल एंड सोशल बैकवर्डनेस, हमने कल्चरल, सांस्कृतिक और सामाजिक पिछड़ापन हमने वहां देखा। बहुत परेशानी से लोग रह रहे थे, सफाई को लेकर के, बीमारी को लेकर के वो लोग अवेयर नहीं थे, है ना, काम नहीं था लोगों में, बहुत गरीबी थी, इसलिए मैं वहाँ पे रहा। मैंने बहुत सारे अपने वर्कर्स को वहाँ पे बुलाया, यहाँ तक कि आश्रम से हमने अपनी पत्नी और बेटा को भी बुलाया। बहुत सारे आश्रम से वर्कर्स को बुलाए,
अपनी पत्नी और बेटा को भी बुलाए, है ना, और वहां पर मिल करके पूरे चंपारण में सफाई को लेकर के क्या दिक्कत है, क्या प्रॉब्लम है, उसमें कौन सा जड़ी बूटी काम करेगा, वो सारा इन्फॉर्मेशन, है ना, लोगों के साथ हम शेयर करने लगे। छोटा छोटा स्कूल खुलवाए, वहीं के लोगों को टीचर भी बनवाए, है ना, जो युवा लोग हैं उसको हम लोग एक्टिव किए, उन लोगों के साथ मिलकर मेहनत किए ताकि वहाँ सुधार लाया जा सके। थाउजेंड्स ऑफ पीपल फ्रॉम चंपारण ज्वाइंड मी, हजारों लोग चंपारण से मुझे जुड़े, मेरे साथ जुड़े। आई ओपन प्राइमरी स्कूल इन मेनी विलेजेस, बहुत सारे गांव में हमने प्राइमरी स्कूल खोला। कस्तूरबा टॉट क्लीनिनेस, सफाई के बारे में, है ना, साफ सुथरा सफाई के बारे में, कैसे अच्छा से रहना है ना, स्वस्थ रहना है, इसके बारे में कस्तूरबा ने महिलाओं को जाकर के समझाई, बताई। आई टॉट देम हाउ टू ऑपरेट चरखा, कैसे सूत काटना है ना, पैसा कमाना है, कपड़ा बनाना है, ये सारा यूजेज ऑफ डिफरेंट ऑर्नामेंट, अलग अलग औषधि का प्रयोग कैसे करना है वो भी सिखाया। एंड हाउ टू बी नीट एंड क्लीन, साफ सुथरा कैसे रहना है, ये सारी चीजें हमने लोगों के बीच शेयर किया, बताया। आई टॉट माई वर्कर्स सेल्फ रिलायंस, आत्मविश्वास, हमने अपने वर्कर्स को, काम करने वाले लोगों को आत्मविश्वास, आत्मनिर्भर, खुद पर विश्वास करो, खुद पर निर्भर रहो, ये पाठ हमने पढ़ाया। क्या करके? CF एंड्रयूज जो था, एक ब्रिटिश अधिकारी, वो गांधी जी के साथ जुड़ना चाहते थे, इनके साथ काम करना चाहते थे, लेकिन हमने उसको ज्वाइन नहीं होने दिया, नहीं ज्वाइन लिया, ताकि हमारे जो वर्कर्स हैं उनको एहसास हो कि हम खुद ये काम कर सकते हैं, है ना, हम लोग खुद ये काम करेंगे, आपकी जरूरत मुझे नहीं है। दिस एपिसोड वॉज अ टर्निंग पॉइंट इन माई लाइफ, और ये जो एपिसोड था वो मेरे जीवन का टर्निंग पॉइंट